नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश की राजधानी में एक तरफ यमुना के उफान ने दिल्ली के दिलवालों में दहशत पैदा कर दी है, तो दूसरी तरफ इस संकट काल में सियासी बयानबाजियां दिल्ली की जनता के जख्मों पर नमक का काम कर रही है। दिल्ली वालों को यमुना नदी ने सन 1978 की याद दिला दी है। वहीं 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद दिल्ली में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। यमुना 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इसका जलस्तर खतरे के निशान 205 मीटर को पार कर चुका है। यमुना का जलस्तर 208.65 मीटर दर्ज किया गया, जो 1978 में निर्धारित 207.49 मीटर के पिछले रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया, जिसने निचले इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ के पानी से आउटर रिंग रोड झील की तरह दिखने लगी है, जबकि पानी लाल किला, आईटीओ, पुराना किला, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट तक पहुंच गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते डूब गए। बाढ़ के चलते तमाम ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने पड़े और हैवी व्हीकल्स की दिल्ली में यमुना से सटे बॉर्डर से एंट्री बंद कर दी गई। हालात को देखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें डीडीएमए के वाइस चेयरमैन के तौर पर केजरीवाल भी मीटिंग में मौजूद रहे, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में आ रहे बहुत ज्यादा पानी से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी को कंट्रोल करने का आग्रह किया। खैर, ये आपदा प्राकृतिक है, इससे बचने के उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बच जाएंगे ऐसा संभव मुश्किल है। लेकिन एक काम जरूरी हो सकता है, वो है संकट काल की इस घड़ी में एक दूसरे पर की जाने वाली टिप्पणियां जो लक्षित हो रही हैं, स्तरहीन राजनीति की तरफ इशारा कर रही हैं, जिस पर आज चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसे आपातकाल में सियासी दल एक साथ आकर दिल्ली की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने की बजाय मरहम लगाने का काम करें। बड़ा मुद्दा की चर्चा में आज बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उनसे इसी मसले पर बात करेंगे कि दिल्ली पर जो संकट की घड़ी नजर आ रही है वो कितनी बड़ी आपदा है और इस आपदा से निपटने के लिए क्या सभी सियासी दल एक साथ हैं, या फिर जो बयानबाजियां हो रही हैं वाकई में वो सियासत के स्तर को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही हैं, स्तरहीन राजनीति की तरफ इशारा कर रही हैं। बातचीत का मसला ये रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के निचले इलाकों में पानी बढ़ रहा है, वैसे वैसे संकट की स्थिति पैदा हो रही है और 3 वाटर सप्लाई प्लांट जो हैं उनको बंद करना पड़ा है और आने वाले दिनों में लगभग 25% दिल्ली की आबादी को कुछ समय के लिए पानी के संकट से जूझना पड़ सकता है। इस वक्त दिल्ली की जनता के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि पानी की जो दिक्कत है उसको दूर कैसे किया जाए। बाढ़ का जो पानी चढ़ गया इसको कैसे नीचे उतारा जाए, कैसे पानी निकलेगा और आने वाले दिनों में इस पानी के भरने की वजह से जो बीमारियां फैलेंगी उन पर कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले सियासत दिल्ली में बहुत तेज है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सारिका जैन बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, कुशाग्र सक्सेना कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ है, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, प्रोफेसर विनोद शर्मा आपदा विशेषज्ञ मेरे साथ। आप चारों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तरीके से दिल्ली में इस वक्त पानी लगातार कई इलाकों में बढ़ रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सारिका जैन है, मीनाक्षी शर्मा है, प्रोफेसर विनोद शर्मा है। आपका इस चर्चा में स्वागत है। चलिए, तकनीकी दिक्कत की वजह से चर्चा हम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम इस चर्चा को थोड़ी देर बाद शुरू करने वाले हैं, तब तक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पंजाब दी सियासत ते साडी नजर 23 जिलियां दी हर छोटी ते वड्डी खबर वेखो पंजाब दियां खबरां हुण पंजाबी च वेखो पंजाब टुडे रोजाना शामी 6:25 ते सिर्फ खबर फास्ट पे।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जन भागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है। लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें, इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। न तंज न तकरार, लेकिन बड़ा असरदार। सियासत और सिस्टम से सीधा साक्षात्कार। देखिए व्यक्तित्व एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार के साथ हर शनिवार शाम 7:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। तो दिल्ली पर बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। इसके चलते आम आदमी, दिल्ली वासी परेशान है और इस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस संकट का हल क्या है, यह समझना जरूरी है। और इस संकट की घड़ी में क्या सियासी दलों का सुर एक ही है, ये चर्चा का विषय आज है या फिर अलग अलग है। मेरे साथ सारिका जैन है, बीजेपी प्रवक्ता। सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर विनोद शर्मा, आपदा विशेषज्ञ, मेरे साथ है। विनोद शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सारिका जैन जी आपसे करना चाहता हूं। दिल्ली पर संकट बड़ा है, बहुत से इलाकों में पानी भर गया है और अभी भी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। मैं पहले सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगा कि ये संकट प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक आपदा है या कृत्रिम आपदा है जिसको बना दिया गया है, या फिर ये अपने आप बनी है कुदरत की मार की वजह से, और इस हालात से निपटने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? देखिए शमशेर जी, आवाज डबल आ रही है मेरी। इको की दिक्कत है। जी जी। शमशेर जी, जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से खाए। दिल्ली की जनता ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो हल कर सकता है चीजों को, लेकिन हल नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल जी को कई बार लेटर लिखा। बारिशें जब शुरू हुई, मानसून जब आया, उससे पहले लेटर लिखे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन जब 3 दिन पहले HM साहब को वो चिट्ठी लिखते हैं, फिर बोलते हैं हरियाणा से पानी आ रहा है, ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। चाहते आपने बोला कि क्या ये प्राकृतिक है या इसको ठीक किया जा सकता था। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये प्राकृतिक थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हमारी यमुना जी को पहले से ही साफ किया जाता, नालों की गंदगी को हटाया जाता, तो ये ऐसी स्थिति दिल्ली में नहीं आती। आप देखिए, जगह जगह पर गड्ढे हैं जो कि PWD के गड्ढे ऑलरेडी हुए हैं। अगर उन चीजों को ठीक किया जाता, व्यवस्था की जाती, फंड को सही तरीके से लगाया जाता, होर्डिंगबाजी में ना लगाया जाता, तो आज दिल्ली सुव्यवस्थित होती। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल में पूरा पैसा लगाया। अगर शीश महल ना बनवाकर दिल्ली के विकास में वही पैसा लगता
तो ये स्थिति आज ना आती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की नीयत नहीं है काम करने की, दिल्ली की जनता की सेवा करने की नीयत नहीं है। वो कमरे में बैठकर पीसी कर सकते हैं, वो चिट्ठी लिख सकते हैं, वो मीडिया को बता सकते हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर ना तो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और ना वो काम कर रहे हैं। सिर्फ आकर चैनल पर आकर क्या निर्देश दे रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए, ऑनलाइन काम करिए, सरकारी कर्मचारी घर से काम कीजिए। अरे भाई, आपको इस तरह के निर्देश देने हैं तो आप इस्तीफा देकर घर पर बैठिए। अगर आपको काम करना है तो काम अच्छी नीयत से करिए, सेवा के भाव से करिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा जी है, वो जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, कोई भूखा न सोए, कोई बच्चा प्यासा ना मरे, वहां तक उनको सुविधा पहुंचा रहे हैं। ये होता है कार्यकर्ता का कर्तव्य। ये नहीं होता कि वो सत्ता के लालच में कुर्सी पर बैठे और कुछ काम ना करे। लेकिन सारिका जी, जो पानी का स्तर है यमुना नदी का, वो एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है। आज से पहले कभी इतना नहीं गया। तो क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरह से ये पानी यमुना नदी में आया है, इसकी वजह से 205 मीटर का आंकड़ा क्रॉस कर गया, लगभग 3.5 मीटर उससे ज्यादा हो गया, और आज तक इतना कभी गया भी नहीं था। तो क्या इसको हम ये मानकर ना चलें कि ये यमुना नदी में जो जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से हालात ज्यादा बिगड़े हैं दिल्ली में? देखिए शमशेर जी, कोई भी स्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन उसका जो सही तरीके से आंकलन करना है वो हमारा कर्तव्य होता है। अगर प्री प्लानिंग होती, अगर प्री प्लान करके इसको काम किया जाता, अरविंद केजरीवाल जी जाके 3 दिन पहले हैं, लेकिन आप देखिए मानसून कब से था? मानसून तो बहुत पहले से आया होता, हमने चेताया, हमने चिट्ठी लिखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, जब कोरोना काल था, जब भी कोई बैठक होती है, एनडीएमसी की बैठक होती है या किसी की भी बैठक होती है, तो अरविंद केजरीवाल जी की जो संवेदनाएं हैं वो अलग ही होती है। वो कोई भी ध्यान नहीं देते, अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं। और जब पीएम साहब भी कोरोना काल में मीटिंग ले रहे थे, तब भी उनको लोगों ने देखा कि किस तरह का उनका बिहेव था। अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए था, ये दिल्ली की जनता की जिंदगी का सवाल है। आज देखिए, पानी में डूबकर 6 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, और आने वाले टाइम इसके आंकड़े बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जल का स्तर और बढ़ता जा रहा है। ठीक तो है ये सारिका बहुत जी, ही मैं आपके विपरीत पास लौटूंगा, स्थितियां लेकिन दिल्ली को उससे मिल पहले रही एक हैं। सवाल मीनाक्षी जी से कर लेता हूं। मीनाक्षी जी, आपने सुना, आप लोगों का तो एक ही कहना है कि जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसमें हरियाणा को कहें कि वो पानी कम छोड़ें, लेकिन सारिका जी का कुछ और ही कहना है कि प्राकृतिक आपदा थोड़ी बहुत चिंता की बात है, लेकिन जो इंतजाम पहले करने चाहिए थे, चिट्ठी लिखने के बाद भी काम नहीं किया गया, वो तो अपने शीश महल में ज्यादा जुटे रहते हैं। इस प्रकार की आरोपों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। शमशेर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक मेरी आवाज मुझे लौट कर आ रही है। जी, मुझे थोड़ी दिक्कत है, आज मौसम की वजह से कुछ हो सकता है। मीनाक्षी जी बोलिए। इस तरीके की स्तरहीन जो राजनीति है वो बीजेपी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढना, ये उस वाली पार्टी में से है। आप ये देखिए कि इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये देखिए, वैसे तो जो दिल्ली के अंदर पूरे 41 साल का रिकॉर्ड टूटा और इतनी सारी बारिश हुई जो पहले आज तक पहले कभी नहीं हुई थी, उसके बावजूद दिल्ली ने उसको रिकवर कर लिया। लेकिन आज जो ये स्थिति है, आप बाढ़ की स्थिति, वो सभी जानते हैं कि ये स्थिति सिर्फ हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण हो रही है। और उसके ऊपर भी जो आम आदमी पार्टी के जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो पार्षद हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो जमीनी स्तर पर कार्य में करे हुए। इनफैक्ट शमशेर जी, सुबह से मैं भी पूरे टाइम तक सारे जितने भी शिविर लगे हुए उन्हीं के अंदर गई, खुद उसका जायजा लेकर आई हुई हूँ। तो ये सारिका जी तो छोड़ दें, क्योंकि और इनके तो सिर्फ इन्होंने कहा होर्डिंग, हर जितनी भी वो लगे हुए हैं शिविर, सब में उनके होर्डिंग तो लगे हुए हैं, लेकिन इनके वहाँ कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ बैठकर झूठ बोलना बहुत आसान होता है। बीजेपी भी आरोप लगाती है आप पर ये भी आरोप लगाती है मीनाक्षी जी की जब भी कोई दिल्ली पर संकट आता है, अरविंद केजरीवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करते हैं, कहते हैं बिजली नहीं है, कोयला दे दो, कहते हैं कोरोना फैल रहा, बेड दे दो, अब यमुना का जलस्तर बढ़ गया तो शाहजी मदद कर दो। अरविंद केजरीवाल ये चिट्ठी लिखते हैं, तो अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? बताइए, वो गृह मंत्री हैं और ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, तो गृह मंत्री से तो कहा जाएगा कि आग्रह किया जाएगा कि भैया दिल्ली डूब रही है, दिल्ली के लोगों को परेशानी होगी, तो व्यवस्थित तरीके से आप वहां से पानी छोड़िए ताकि दिल्ली को भी परेशानी ना हो। तो क्या लगता है आपको कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो अव्यवस्थित तरीके से छोड़ा जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए सुनिए शमशेर जी, हम भी उनकी परेशानी समझ रहे हैं, हमें भी पता है, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं हिमाचल को, इनको लोगों की तरह हमें ब्लेम गेम नहीं आता है। इतनी स्तरहीन राजनीति हम नहीं करते हैं जिस तरीके के बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता करते हैं। हमें भी पता है कि अगर वहां से पानी नहीं रोका गया तो उसमें भी हथनीकुंड बैराज में क्रैक आ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी पब्लिक का ही नुकसान है। तो मजबूरियां भी बड़ी आपदा तो कैसे छोड़ेंगे? पर उनको भी पानी छोड़ना मजबूरी है, आप कहते हैं। मैं उससे अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि यही हमने लेटर लिखकर कहा, आपने अगर वो लेटर पढ़ा हो तो उसमें यही कहा गया
कि इस तरीके से पानी को व्यवस्थित तरीके से छोड़ा जाए। ठीक है, ताकि मैंने पढ़ा, ना मैंने हरियाणा खबर को वो पढ़ी है दिक्कत हो, कि ना आपने दिल्ली के लोगों को दिक्कत ये हो। अपील की है कि व्यवस्थित तरीके से छोड़ा जाए, एकदम से ना छोड़ा जाए, धीरे धीरे करके छोड़ा जाए। तो मैं समझना चाहूंगा इसको बिल्कुल। लेकर विनोद शर्मा जी से कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता कुशागर सक्सेना से। कुशागर सक्सेना जी, आपको क्या लगता है दिल्ली में जिस वक्त आफत आई है, ये प्राकृतिक आपदा है, एक बड़ा संकट है, या फिर जो इस वक्त सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, ये इसके पीछे वजह नजर आती है? कांग्रेस क्या कहती है? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं मेरी आवाज आ रही है ना? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, सबसे पहले तो मैं आज कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, मैं दिल्ली के एक आम नागरिक की हैसियत से आज आपके पैनल में सम्मिलित होना चाहूंगा। जी। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से जुड़ा, बट जिस तरीके से सारिका जी और मीनाक्षी जी आपस में ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करे जा रहे हैं ना 10 मिनट से, आज ये सबसे बड़ा नतीजा है कि दिल्ली की जनता जो त्रस्त है। अब मैं दोनों से अगर बात करूं, आम आदमी पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो 10 जुलाई को कहते हैं कि बाढ़ की कोई आशंका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 जुलाई को वो बोलते हैं कि बाढ़ आ सकती है। आज 13 जुलाई को दिल्ली किस हाल में है वो हम सब देख रहे हैं। 10 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है और 11 जुलाई को पहाड़ों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिसका डायरेक्ट असर हमारी दिल्ली की यमुना रिवर पर पड़ता है। क्या ये तैयारियां पहले नहीं की जा सकती थी जब ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट किया गया था? मैं मीनाक्षी शर्मा जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में 9000 किलोमीटर की सीवर की लाइन है, कितनी आपने किलोमीटर वाइज अगर देखा जाए तो कितनी सीवर की लाइन आपने मॉनसून की इस बारिश से पहले साफ करी, कितना इसको डिसलेट किया? आपको शायद ये भी नहीं पता होगा मीनाक्षी शर्मा जी की यमुना की जो रिवर है उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा से स्लिटेड है, सबसे ज्यादा सिल्टेड रिवर है, जिस वजह से उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का अच्छा ना होने के कारण, जो कि 8 साल से हम देख रहे हैं कि कोई काम नहीं करा इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, उससे जो है वो डीप होता जा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि दिल्ली की जनता को जो सप्लाई के लिए जो पानी मिलता है वो यमुना की रिवर के साथ बढ़ जाता है, जिससे यमुना का रिवर जल स्तर उस नदी का और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब इतनी टेक्निकलिटीज दिल्ली के आम नागरिक समझ सकते हैं, तो क्या हमारे IIT से शिक्षित मुख्यमंत्री को ये समझ नहीं आता? लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि 1500 पिट हम वाटर उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 15 जुलाई तक पूरी कर लेंगे। कितनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स आप लोगों ने जारी करी? दिल्ली में कहीं भी एक, अब तो दिल्ली में पानी है, इस वेस्ट वाटर कैसे करेंगे, इसको स्टोर कैसे करेंगे? ये आज की प्रॉब्लम ये है शमशेर जी। ठीक है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, प्राकृतिक आपदा भी है, मैं हम लोग ये भी मानते हैं, इसमें हम कोई ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी या भाजपा ने लाके दिल्ली के अंदर पानी छोड़ दिया। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको ये पता था कि ऐसी भयावह सिचुएशन आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, आप 10 जुलाई को कहते हैं कि कोई बाढ़ नहीं आएगी। आप क्या वेदर फोरकास्टर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं थे? हरियाणा सरकार के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था? इन भाजपा की और आम आदमी पार्टी की जो धूला कुश्ती पिछले 8-10 साल से चल रही है ना, ठीक है, भुगत रही है। चलिए, मैं इसको लेकर दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद शर्मा जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हम लगातार प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन दिल्ली में जो हालात बने हैं, इस हालात के पीछे जो पानी का स्तर 208 मीटर से ज्यादा क्रॉस कर गया है, इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन क्या इस आपदा को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता था? ऐसा करना कहीं ना कहीं संभावित नजर आ सकता था। और दूसरा, जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, ये छोड़ना मजबूरी है हरियाणा सरकार की, या फिर उस पर कहीं ना कहीं उसको कुछ कंट्रोल के साथ काम करना चाहिए था? देखिए, आप आज ये चर्चा हो रही है, मैं इसमें 2-3 चीजें रखना चाहूंगा जी। एक तो ये है कि आपदा प्रबंधन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उसकी पूर्व तैयारी, और पूर्व तैयारी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन, IMD, मेरे ख्याल से उनके प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक हैं। आज तक अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे वो उनकी बात बिल्कुल सही है कि पहले से ही ये बताया जा चुका है कि पहाड़ों पे रेड अलर्ट है और इतना बारिश होने की आशंका है। ये बात तो सही है कि बारिश इस बार जो है जितना IMD का भी अनुमान था उससे भी कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन इसकी अगर चूंकि हथनीकुंड से जब पानी छुपता है, एक तो मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने साथियों को कि वो खाली दिल्ली को नहीं आता है,
वो 3 जगह जाता है। वो उत्तर प्रदेश में भी जाता है, वो दिल्ली में भी आता है, वो हरियाणा में भी आता है और उसका बड़ा सुनियोजित काम है। अगर उसको नहीं छोड़ा जाएगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, उसमें दिल्ली को बहुत नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश को भी होगा। तो मेरा ख्याल कहता है कि ये जो चीज है इसमें किसी हथनी कुंड का उसका अगर कोई चर्चा करता है तो मैं उनसे अलग से समझा सकता हूं उनको कि ये पूरा सिस्टम होता किस तरह से है और जितने क्योंकि पानी तो एक संपदा है, आपदा नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पर विनोद शर्मा जी, आप हथनीकुंड बैराज को लेकर जो इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं उसमें दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है। उसमें ये साफ होना चाहिए कि हरियाणा सरकार के लिए क्या मजबूरियां हैं और दिल्ली की सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखिए, हरियाणा सरकार की तो ये है कि अगर आप पानी नहीं छोड़ेंगे तो हरियाणा को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन अगर ये ओवरफ्लो करता है या उसमें, चूंकि ये कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है, ये कुंड है, हथनी कुंड जो है ये इतना बड़ा डैम नहीं है जिसे अगर किसी ने इसकी क्षमता देखी हो, इसका बहुत यूज है। दिल्ली इसके ऊपर निर्भर करती है, दिल्ली का पानी पीने का जो है हम आम आदमी का वो वहीं से आता है। तो आप देखिए, सवाल ये है कि इसे समझना चाहिए हमको कि ये अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने पानी को रिलीज किया है, उन्होंने हरियाणा को भी रिलीज किया। अगर नहीं करते तो ये ओवरफ्लो कर जाता और उस स्थिति में जो भयानक स्थिति हो सकती थी उसको आप लोग नहीं इमेजिन कर सकते। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हथनी कुंड से जब पानी चलता है यहाँ तक आने में उसको 72 घंटे लगते हैं। वो एक इतना अच्छा समय है जिसको कि हम सदुपयोग कर सकते हैं। उस समय अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई भी सेंसिबल आदमी अगर ये कहता है कि भाई तुम सब लोग अपनी सावधानी करो, जो लो लाइंग एरिया है वो उससे हट जाइए, उनको इवैक्यूएशन कराएं, पुलिस से कभी कभी तो जबरदस्ती कराना पड़ता है इवैक्यूएशन, क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि जितना पानी आएगा उससे क्या प्रभाव होगा। और अगर वो ये सुनते हैं कि कुछ नहीं होगा, बाढ़ की स्थिति है ही नहीं यहाँ पे, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने मंत्रियों के भी भाषण सुने हैं और स्टेटमेंट सुने हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी का भी सुना है, तो वो एक भ्रमित करने वाला था लोगों को, वो एक ठीक स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। आपदा प्रबंधन की तरह से उनको एक जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये खतरे की निशान से 3 मीटर ऊपर हो जाएगा। और इतना क्षेत्र जो है, वो बहुत समझदार आदमी है, IIT के हैं, उन्हें सिमुलेशन करके बताना चाहिए था कौन कौन सा एरिया जो है प्रभावित होगा। और ये चीज कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये सब पता है हमको जी। दिल्ली का एक हम बता सकते हैं कि अगर 1 मीटर का राइज होता है खतरे के लेवल से तो कितना एरिया जो है इनंडेटेड होगा। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। इसको जो है, इसमें एक गलती मैं कहूंगा, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि अगर पूर्व सावधानी, अगर लोगों तक ये पूरी चीज, तो आज बहुत सारा पैसा बच सकता था। और बहुत अभी तो देखिए ना, अभी भी तो इंतजाम करने पड़ रहे हैं, अभी बीजेपी भी टेंट लगा रही है, वो भी सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी काम कर रही। अभी बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग जो है ये पब्लिक के साथ संवेदनशील है। लेकिन अगर जब पता लग गया था, जब ये अनाउंस हो गया था, सेंट्रल वाटर कमीशन ने बता दिया था कि इस टाइम पे 12 बजे खतरे के लेवल से ये पानी इतना ऊंचा चला जाएगा, इतनी एक्यूरेसी, अगर इतना एक्यूरेट साइंटिफिक आप पे नॉलेज है, तो अगर हम उसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारी गलती है जी। एक छोटा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आ रहा हूँ सक्सेना साहब, आप लोगों के पास एक सवाल लूंगा। एक और छोटा सवाल मेरा आपसे है, जो इस वक्त स्थिति है, इस हालात से निपटने के लिए जो सियासी दलों का एकजुटता का प्रयास है वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? यही हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के जरिए मैसेज देना कि सियासत से ऊपर उठें और संकट की इस घड़ी में सबको साथ आना चाहिए। क्या रोल निभा सकता है? मैं तो शेर सिंह जी, जिस चैनल पे भी जा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस सियासत को जब असेंबली में बैठेंगे तो इसमें चर्चा करिए और उसमें बताइए कि कहाँ कहाँ चूक रही है और उसको ठीक कराने की कोशिश करिए। वही अच्छी राजनीति है। देखिए, हरियाणा का पानी कोई हरियाणा की उससे नहीं हुआ है, ये हिमाचल से पानी आया है। हिमाचल का पानी कोई खाली हिमाचल का नहीं है, हिमालय के और दूसरे हिस्से से आया है। तो आप ऐसा मत समझिए, ये
अंतरराज्यीय एक किस्सा है। अब ये पानी दिल्ली रिलीज कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में जा रहा है। तो देखिए, अगर कोई सब लोग इस तरह से ब्लेम गेम करेंगे, या तो इनको नॉलेज की कमी है या ये खाली राजनीति कर रहे हैं, जो कि मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस समय आप पब्लिक के लिए संवेदनशील हुई, दिल्ली का इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है उसको बचाइए, और भगवान के लिए जो आपदा प्रबंधन आपका बिल्कुल दिल्ली का, चूंकि मैं तो वाइस चेयरमैन हूँ सिक्किम में, मैं जानता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है। अगर इसमें आप इसको अगर प्रायोरिटी पे आपके नहीं है तो ये चीज हमेशा होंगी, हर साल होंगी। जी बिल्कुल। अब छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा सारिका जी आपसे, मैं कहना चाहूंगा सामान्य तौर पर देखें तो स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो विनोद शर्मा जी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए, बयानबाजियां जो है इस वक्त कुछ समय के लिए कंट्रोल की जानी चाहिए, और वही मैं देख पा रहा हूं गलती किसकी है, नुकसान कितना हो रहा है, इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इसने किया उसने किया, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये बात विनोद शर्मा जी भी कर रहे हैं और यही मैं शुरू से कह रहा हूं। लड़ने का नहीं है, ब्लेम गेम करने का नहीं है, वो सब समझते हैं, लेकिन इस स्थिति में आकर कोरोना काल में भी ऐसे ही हुआ था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, और लास्ट टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी ब्लेम गेम शुरू करते हैं, मोदी जी देंगे, बेड मोदी जी देंगे, दवाइयां मोदी जी देंगे, अब पानी भी मोदी जी रोकेंगे। तो ये बहुत अव्यवस्था चल रही है। देखिए, बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, मोरल स्टोरी के लिए छोटी सी मैं आपको बता देती हूँ, द एंट एंड द ग्रासहोपर। चींटी जो है पूरे साल भर काम करती थी, अपने लिए इतना खाना इकट्ठा कर लेती थी कि उसको बारिश में निकलने की जरूरत नहीं होती थी, और टिड्ढा पूरे साल मस्ती करता था और इधर उधर मांगता फिरता था फिर लास्ट टाइम पे जब उसके पास कुछ नहीं होता था। तो एक छोटी सी मॉरल स्टोरी है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो मॉनसून सत्र का इन्होंने बजट निकाला था उसका क्या किया, उस बजट का, क्योंकि इनकी हर स्कीम में स्कैम होता है। नंबर 2, जो नालों की सफाई हुई उसमें से कितनी गाद निकाली गई, वो इनको डिटेल पूरी सार्वजनिक करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसकी बजाय इनको पहले से इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, कोई आज ठीक है सारिका जी, वक्त अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मीनाक्षी जी से मैं बात कर लेता हूँ, मीनाक्षी जी से सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल, छोटा सा रिएक्शन मैं इस पूरे प्रकरण को लेकर कुशागर सक्सेना से करना चाहूंगा। कुशागर जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर आखिरी रिएक्शन जो मीनाक्षी जी का ही होगा। कुशागर, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा शमशेर जी के, बात रही कोविड की, बात रही आज दिल्ली की बाढ़ की। जब जब दिल्ली में आपदा आई है, भाजपा और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है, ये लोग आपस में जिस तरह की लड़ाई शुरू करते हैं ना, उससे दिल्ली और बाकी के देश की जनता को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। मैं अभी भी आम आदमी पार्टी से एक बात पूछना चाहूंगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, अब ऐसी भयावह स्थिति में राजनीति करना तो बिल्कुल शोभा नहीं देता, मगर क्या ये तैयारियां पूरी पहले नहीं हो सकती थी? आज जिस तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर एक एक गांव में जाके खाना लोगों को बांट रहे हैं, बिल्कुल लोगों के साथ खड़े हैं, एनिमल्स की उन्होंने बहुत हेल्प करी है। अभी एक गाय को भी उन्होंने निकाला, जो एक न्यूज चैनल ने भी कवर करा। यही हाल कोविड में था, ऑक्सीजन मैन कांग्रेस से निकल कर आया, कांग्रेस जगह जगह लोगों के साथ खड़ी थी। मगर यहाँ पे अभी भी बात कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नहीं है। बात सारी ये है कि 9000 किलोमीटर की सीवर की लाइन से ये लोगों ने अभी तक एक बार भी उसको क्लीन नहीं करा। 8 साल में कितनी उन्होंने गाद निकाली, कोई आके आम आदमी पार्टी ये बताए। और 10 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी था और 205 मीटर का जो कि खतरे का निशान है वो पार हो चुका था। 11 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया जाता पहाड़ों से, और 10 जुलाई को केजरीवाल जी कहते हैं बाढ़ का खतरा नहीं है। इससे बस हमें ये पता लगता है कि इनकी संवेदनशीलता जो भाजपा और आम आदमी पार्टी की है वो लोगों के प्रति है ही नहीं। चलिए ठीक है, कितने भाजपा के सांसद इस टाइम सड़कों पर है? 7 सांसद में से एक सांसद भी बताइए कौन सड़कों पर है? चलिए मीनाक्षी जी से बात करेंगे। तो यही है, तो लोग तो क्वेश्चन इन दोनों से ही करेंगे ना। देखिए, तमाम चीजें हैं इस पूरे मसले को लेकर, ये आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी पर कि अलर्ट पहले से था और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन इस बात भी हम नहीं संभले हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज शमशेर जी मैं बस ऐड करना चाहूंगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कितनी पिट्स इन लोगों ने अभी तक लगाई है। ठीक है, तमाम सवाल आपने जो किए, मैं चाहूंगा कि अभी सभी सवालों का जवाब जो है मीनाक्षी जी देंगे। मीनाक्षी जी, देखिए शमशेर जी, आप चाहे सारिका जी को, चाहे कुशागर जी को कितना भी समझा लीजिए, चाहे विनोद जी समझा ले, ये अपनी स्तरहीन राजनीति से जो करते हैं उससे कभी बाज नहीं आएंगे। क्योंकि अगर ये राजनीति अभी भी आप कर रही हैं मीनाक्षी जी, आप मुझे बात करने दीजिए ना। आपकी बात मैंने बड़े प्यार से सुनी है, अब आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, मैं भी सुन रहा हूं, बट आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, आपकी रिस्पांसिबिलिटी उस चीज की है। सुनना भी सीखे कुशागर जी, सुनना भी सीखिए। आपके उसमें आप आंसर दीजिए, मैं सुनूंगा शांति से। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, आप शांति से सुनिए, आपको बात कहिएगा जो कहना है। आप ब्लेम गेम मत कीजिए, आप आंसर दीजिए। ये हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप इनसे पूछिए।
क्या पूरे देश के अंदर इस टाइम क्या बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां नहीं हो रही है? कितने सारे पुल टूट गए हैं, पूरे हाईवे टूट गए हैं, उसके लिए आप कुशाग्र से फिर भी डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। आपको डिस्टर्ब किया मैंने? आपको डिस्टर्ब किया? आंसर कीजिए ना, अभी भी आप ब्लेम गेम का काम कर रही है, प्रॉब्लम यही है। जवाब दे रही हूं, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं बीच में? आप शांति से बैठिए। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप क्वेश्चन का आंसर ठीक है कीजिए ना। कुशागर जी, आप मुझे आप blame सुनिए, game मैं बना रही हैं। पूछूंगा ना, मेरा काम है कुशागर जी, मेरा काम है पूछना, सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना, स्तरहीन राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शांत रहे, और बोलने अगर दें। ये बात कर रहे हैं जमीनी कुशागर जी, स्तर की, बोलने तो देना, मैं खुद आपका समय हो से चुका है। सारे जितने भी शिविर लगे हुए हैं सबका जायजा करके आई हूं। मुझे कहीं पर भी ना तो भाजपा का कार्यकर्ता नजर आया, ना मुझे कांग्रेस का कार्यकर्ता नजर आया। ये यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, ये सिर्फ स्तरहीन सिविल राजनीति सफाई करते का हैं। काम आपका है, कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। नगर निगम में और पीडब्ल्यूडी में आप लोग हैं, कांग्रेस और भाजपा नहीं है उसमें। 72 घंटे का हमारे पास टाइम था। हमने सारे जितने भी वहां पर लोग थे, जमुना के आसपास के जितने लोग थे, उनको सबको विस्थापित किया, उनको सारी सुविधाएं प्रदान करी, उनके लिए शिविर लगाए, सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और जगह टाइम पर अलर्ट हम जनता को दे रहे हैं कि इस समय इतना पानी आ गया है, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, हम पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इससे पहले कभी शायद किसने किया हो, क्योंकि इस तरीके की कभी आपदा आई भी नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो 1978 में कभी बाढ़ आई थी, आज 43 साल बाद यहाँ पर बाढ़ आई है। जो कांग्रेस बात करेगी आपके टाइम में कभी आई है, जो आप बताएंगे? 1978 और 2023 में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइंस चलिए, इस पे मुझे लगता है कि इसी प्रकार की मैं सुन रहा था, समझ रहा था, सोच रहा था कि इस प्रकार की सियासत होना लाजमी है। लेकिन इस वक्त दिल्ली की जनता के सामने एक बड़ा संकट है, लेकिन इस वक्त सियासी दलों के नेता आपस में उलझे हुए हैं। शुक्रिया आप सभी का, सारिका जी, कुशागर जी, मीनाक्षी जी, विनोद शर्मा जी, चर्चा में जुड़ने के लिए। संकट की इस घड़ी में जो एक अंदेशा था कि ऐसे हालात होंगे, तो फिर राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोपों का यही प्रक्रम देखने को मिलेगा, हो भी रहा है। दिल्ली के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्या ये आपदा प्राकृतिक है या कृत्रिम है? हालांकि इसको लेकर विनोद शर्मा जी ने स्पष्ट बात रखी कि हथनीकुंड बैराज में अगर जल स्तर बढ़ेगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये दिल्ली, हरियाणा और तमाम उन राज्यों के लिए संकट का कारण बन सकता है जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस आपदा की वजह से अब तक सबसे ज्यादा यमुना का जलस्तर बढ़ा है। 1978 के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ा है, 208.65 मीटर तक स्तर पहुंच गया। उससे जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के जो यमुना नदी के पास सटे इलाके, वहां पर पानी भरना लाजमी था। लेकिन ये आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी पर कि इतना कुछ पता होने के बाद भी पहले तैयारी क्यों नहीं की गई। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सियासत इसमें कर रही हैं। सियासत सब पार्टियां आपस में कर रही हैं। दिल्ली की जनता इस वक्त संकट की घड़ी में है। इस संकट की घड़ी में उसको बाहर निकालने के लिए सभी दलों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति का स्तर इस तरह से अगर गिरेगा तो फिर लोगों को परेशानी होगी और आखिरकार आम जनता वही इन सियासी दलों के माए बाप होती है। अगर उन्हें ऐसा कुछ बुरा लगता है तो फिर वो जिसको सत्ता की चौखट तक पहुंचाते हैं उसको सत्ता की चौखट से उसी आसानी से उतार भी देते हैं। उसको गंभीरता से लीजिए, उसकी परेशानी को गंभीरता से लीजिए, सियासत करना छोड़िए। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।